बोल, आफरीन फातिमा से रिश्ता क्या, आफरीन फातिमा से रिश्ता क्या, जावेद मोहम्मद से रिश्ता क्या, मुदस्सिर से रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, सुपर पावर एक खुदा, सुपर पावर एक खुदा, सुपर पावर एक खुदा, योगी तेरा नाम इस्लामोफोबिया। अरे योगी मोदी तेरा नाम इस्लामोफोबिया, योगी मोदी तेरा नाम इस्लामोफोबिया, अरे योगी मोदी तेरा नाम इस्लामोफोबिया, भगवान तेरा नाम इस्लामोफोबिया, मनुवाद तेरा नाम इस्लामोफोबिया, अरे हेमंत सोरेन तेरा नाम इस्लामोफोबिया, अरे बुलडोजर तेरा नाम इस्लामोफोबिया, बुलडोजर तेरा मेरा रिश्ता क्या। पता है कि किस तरीके से हमारी बहन आफरीन फातिमा का घर को तोड़ा गया। मैं आफरीन फातिमा के बारे में बता दूं, वो 2018 और 19 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वुमेन्स कॉलेज की प्रेसिडेंट रही हैं। मैंने अपनी बहन को इस कौम की तर्जुमानी करते देखा है। मैंने अपनी बहन को हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते देखा है। अब ये एक बहुत ही अफसोस की बात है। मैं आपको बता दूं, ये लोग इस्लामोफोबिया फैलाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, ये लोग हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम लोगों को यूनाइट रहना है। मुत्तहिद हो गए तो लौट आएगा माजी, आओ मेरी आवाज से आवाज मिला लो। मुत्तहिद हो गए तो लौट आएगा माजी, आओ मेरी आवाज से आवाज मिला लो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। आज उनके घर को तोड़ा है और उन्होंने अपनी आंखों के सामने हिरासत की निगाहों से अपने घर को टूटते देखा है। लेकिन हम लोग उन्हें नाउमीद नहीं होने देंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं और मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी के इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूं कि उन्होंने उनके घर को तोड़ा है, लेकिन उनके हौसलों को हम लोग टूटने नहीं देंगे, उनके इरादों को हम लोग टूटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ये लोग इस्लामोफोबिया फैलाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये इस दौर में फैज अहमद फैज की ये ऐसा दौर है जो फैज अहमद फैज की कविता पर कमेटियां बैठ रही हैं। तो मैं आज कहूंगा और कहना चाहता हूं और सबको ट्रांसलेशन के साथ बताऊंगा, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी लेंगे। मैं आपको बता दूं, हम लोग संविधान में यकीन रखने वाले लोग हैं। हम लोग संविधान में यकीन रखने वाले लोग हैं। हम लोग इन लोगों की तरह नहीं है जो 1947 के अंदर जिन्होंने पाकिस्तान के चुनाव की, उनको ज्यादा फिक्र है। लेकिन मेरे जैसे मुसलमान को, जिसने 1947 के अंदर जिन्ना को रिजेक्ट किया और भारत के संविधान को सीने से लगाया, बाबा साहेब के संविधान को सीने से लगाया और नेहरू के वादों पर एतबार किया, आप हमारी आवाज को कैसे दबा सकते हैं? गुड इवनिंग, आदाब। अजीज साथियों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के चमन के सिपाहियों और हिंदुस्तान के आइन के अलमबरदारों, आज जिस मुद्दे पे हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो आज हिंदुस्तान की तारीख, जो पिछले 70 साल की तारीख है, उसमें शायद पहले बहुत सारे इश्यूज हुए, बहुत सारे मसाइल दरपेश आए, लेकिन इस तरीके के मसले आज से पहले शायद आपको देखने या सुनने में ना मिले हों। बहुत सारी सरकारें रहीं, बहुत जुल्म हुआ, बहुत सारी चीज़ें रहीं, लेकिन आइन को इस तरीके से जो सड़कों पर लाकर इस तरीके से आज से पहले आइन की बेहुरमती शायद आपने पहले ना देखी हो। बहुत सारी सरकारें रहीं, लोग उनको कहते थे कि ये रात के चोर हैं, लेकिन इस बार एक ऐसी सरकार आई जो दिन दहाड़े डाका डाल रही है और हम सब पे जुल्म कर रही है। हिंदुस्तान की माइनॉरिटी का हाल देख लीजिए। हमारी एक बहन आफरीन फातिमा जो सरकार को उसकी पॉलिसीज को जो है अपोज कर रही थी, और किस तरीके से बिना कोई नोटिस इशू किए हुए जिस तरीके से उसके घर पे बलडोजर चलाया गया। मैं यहाँ से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के इस चमन से इस चीज़ की पुरजोर मजम्मत करता हूँ और सरकार को ये कह देना चाहता हूँ कि हम आपकी हर वो पॉलिसी
जो यहाँ की माइनॉरिटी के खिलाफ होगी, यहाँ के आपसी भाईचारा को तोड़ने की कोशिश करेगी, उन तमाम पॉलिसीज के खिलाफ हम अपनी आवाज उठाएंगे। आपके पास जितने बुलडोजर हैं आप ले आइए, चलाइए, जितने लोगों के घरों पे आप बुलडोजर चलाना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के आइन को बचाने की ये लड़ाई जारी रहेगी तब तक, जब तक आप इस मुल्क को आइन हिंद के तहत चलाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे इसी तरीके से। मैं उस माँ को सलाम करता हूँ जिसका बेटा रांची में शहीद हुआ, उस माँ की अजमत को सलाम जिसने ये कहा बाद में आके कि मेरा बेटा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे शहीद हुआ है। और आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि आप निराश मत होइए, ये हिंदुस्तान के आइन को बचाने की लड़ाई यहाँ की माइनॉरिटी की नहीं है, यहाँ की मेजॉरिटी की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है कि जितनी माइनॉरिटी की है कि वो आइन को बचाएं। ये जो बुलडोजर आज जो हमारे घरों तक पहुंचे हैं, ये कल मेजॉरिटी के घरों तक भी पहुंचेंगे। ये ना हिंदू देखेंगे ना मुसलमान देखेंगे। जो शख्स इनकी सरकार के खिलाफ, इनकी पॉलिसियों के खिलाफ, इनकी नीतियों के खिलाफ और वो जो चोरियां शरेआम ये कर रहे हैं, कोई भी किसी भी मजहब से अगर कल इनके उन चोरियों को सामने लाने की कोशिश करेगा, उनके खिलाफ बोलेगा, ये उनके घरों पे बुलडोजर लेके आएंगे। आप ये मत सोचें कि आज सिर्फ मुसलमान या सिख या बाकी जो माइनॉरिटी हैं, दलित, वो आज इनके शिकंजे में फंसे हुए हैं, उन्हीं के घरों पे बुलडोजर चलाएंगे। यकीन मानिए ये कल हर उस शख्स के घर पे बुलडोजर लाने की कोशिश करेंगे जो इनके खिलाफ बोलेगा। और मैं आपको भी ये बताना चाहूँ कि आपको निराश नहीं होना है, आपको ये समझना होगा आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपके और हमारे हक के लिए बोल रहे हैं। हमें सिर्फ उन लोगों को सपोर्ट करना है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तो वो हिंदू मुसलमान भाईचारे की बात को जो है यहाँ से शुरू करना है और उसी को पूरे हिंदुस्तान में फैलाने की जरूरत है। आज ये लड़ाई सिर्फ माइनॉरिटी की नहीं, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, वही अलग बात है कि इन्होंने जो हिंदू वर्सेस मुस्लिम को ये लड़ाई बनाने की कोशिश की है, लेकिन हम सबको मिलकर इसको एक सरकार जो हमारे खिलाफ पॉलिसियां बना रही है, वो सरकार वर्सेस हिंदुस्तान के बाकी जितने भी यहाँ पर रहने वाले लोग हैं जो इसके आइन की बात करते हैं, उन लोगों के साथ में खड़ा होना है और हमें अपनी यूनिटी दिखाने की कोशिश करनी होगी। हमें यूनाइट होकर इस जालिम सरकार के खिलाफ लड़ना है और अपने हकूक की बात रखनी है। मैं आफरीन फातिमा के साथ अपनी सॉलिडारिटी यहाँ मानू के तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से पेश करता हूँ और मैं उनको यहाँ से सरकार को बता देना चाहता हूँ कि आपको जो करना है करिए। हम आफरीन बेगम के साथ खड़े हैं, हम मुदस्सिर की उस माँ के साथ खड़े हैं जिसका बेटा शहीद हुआ है और आईन हिंद के तहत उसकी लिमिटेशन में जो हमारे हकूक हैं उनमें रहकर, उनकी लिमिटेशन में रहकर हम अपना हर हक मांगेंगे, अपनी हर बात करेंगे और आपको बार बार यही याद दिलवाएंगे कि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का आइडिया ऑफ इंडिया था, आप उस पर हिंदुस्तान को चलाने की कोशिश करें। जिस ख्वाब को देखकर भीमराव अंबेडकर ने इस मुल्क को अलग बनाया था, उसका आइन फ्रेम किया था, उसी आइन पे हिंदुस्तान को चलाने की कोशिश करें। यहाँ पर किसी आरएसएस, किसी कांग्रेस, किसी बीजेपी या किसी गोडसे की अपनी आइडियोलॉजी पे हिंदुस्तान को चलाने की जब आप कोशिश करेंगे, हम इसी तरीके से जो है उस चीज की मजम्मत करेंगे और आपके खिलाफ खड़े होंगे। क्योंकि आईन हिंद जो भीमराव अंबेडकर ने आजादी के बाद हमारे सामने इतना एक खुली किताब हमारे सामने लाकर हर इंसान को उसके हकूक दिए, हर कम्युनिटी को उसके हकूक दिए, औरतों को उसके हकूक दिए, हम उस आइन की बात करते हैं जो भीमराव अंबेडकर ने फ्रेम किया था। आप लाइए जो भी कानून आपको लाने हैं, आप लाइए जिस आइन को आप मानते हैं, आप उसको लाइए। अगर यहाँ पर लाकर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, हम हर बार इससे और जोर से हम जो है उसकी खिलाफत करेंगे और हमेशा कंडेम करते रहेंगे और करेंगे और ये लड़ाई अपनी इसी तरीके से जारी रहेगी। आगाज करना चाहती हूँ कि आप हमारी इमारतों को मुनहदम कर दो, आप हमें गिरफ्तार कर लो, हमें दबाओ, मगर हम उसी रफ्तार के साथ, उसी कुव्वत के साथ उभरेंगे जिस कुव्वत के साथ तुम हमें दबाओगे। साथियों, जो आज हमारा जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो इसलिए है कि आप सब तो जानते हैं कि किस तरह मुसलमानों पे इस्लामोफोबिया के नाम पे जो चीज़ें चल रही हैं और जिस तरह सिस्टमेटिक वे पे जिस तरह मुसलमानों को जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। तो देखा जाए तो मुस्लिम नौजवानों को पुलिस टॉर्चर कर रही है, नॉर्मल चीज़ है। टॉर्चर जिस तरह किया जा रहा है उसको शेयर किया जा रहा है, उस पर ट्वीट करके खुशी जाहिर की जा रही है और मुस्लिम एक्टिविस्ट को क्या किया जा रहा है, कैद किया जा रहा है, उन पे झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और उन्हें कैद किया जा रहा है। और जहाँ तक देखें तो विमेन एक्टिविस्ट को जैसे बुल्ली डेल ऐसे ऐप्स के ज़रिए उनको क्या किया, दबाया
बता दूं कि आशा नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। तो ये चीज मैं कहना चाहूंगी आखिर में कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, हम उन लोगों के साथ हैं जो जुल्म व तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं। हम उन सब लोगों के साथ हैं, उन सब की आवाज़ बन के खड़े होंगे जिनको दबाया जा रहा है, जिनको पसपा करने की कोशिश की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जुई व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन इल्लल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, ऐसे लोग तो हकीकत में ज़िंदा हैं मगर तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं होता। और हम ज़रूर तुम्हें खौफ व ख़तर, फाका कशी, जानो माल के नुकसानात और आमदनियों में घाटा करके आजमाएंगे। और इन हालात में जो लोग सब्र करें और जब कोई मुसीबत पड़े तो कहें कि हम अल्लाह ही के हैं और हमें अल्लाह की तरफ ही लौट के जाना है। मेरे अजीज़ भाइयों और मेरी बहनों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं उन शोहदा को सलाम पेश करना चाहता हूँ जो हमारे लिए, हमारी चैन की रातों के लिए शहीद हो गए, जिनके सीने में पुलिस की गोलियां उतरी। मैं शहीद मुदस्सिर को सलाम पेश करता हूं, मैं शहीद साहिल को सलाम पेश करता हूं और उन तमाम शोहदा को सलाम पेश करता हूं जो इस्लाम की हुर्मत के लिए, मुसलमानों की इज़्ज़त के लिए इस मुल्क में शहीद हुए। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो लोग ज़िंदा हैं और तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है। बेशक वो लोग ज़िंदा हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे और हम देखेंगे कि तुम में खरा कौन है और खोटा कौन है। ये आजमाइशें आज जो हम पे मुसल्लत हैं, ये सरकार, ये बुलडोज़र राज, ये फांसीवादी सरकार जो हम पे मुसल्लत है, ये कोई हमारे लिए नई चीज़ नहीं है। इस्लाम का सामना हमेशा, इस्लाम का रास्ता हमेशा आजमाइशों से घिरा रहा है। आप तारीख उठाकर देखिए, शोबा अबू तालिब को याद करिए और देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का बाइकॉट होता है, उनको गार में मैसूर कर दिया जाता है, उनका एनआरसी कर दिया जाता है, उनका समाजी बाइकॉट होता है। और उसके आगे आइए और 47 में देखिए कि मुसलमानों का खुलेआम कत्लेआम होता है। इंडियन स्टेट का इस्लामोफोबिक रवैया हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। हमारी तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है। हमने आशिमपुरा देखा है, हमने गुजरात देखा है, हमने मुजफ्फरनगर देखा है और हमने इस्तकामत दिखाई है। हमने इस मुल्क के दस्तूर के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया है और आज भी कर रहे हैं। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये बात कोई अफसोस करने की नहीं है, ये बात रंजो गम की नहीं है कि हमने इस मुल्क में अपना खून बहाया है। हमने इस मुल्क के दस्तूर के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें दी हैं। ये अफसोस का मकाम नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान तो दस्तूर की बात करता है, मुसलमान तो अमन पसंदी की बात करता है, वो मुझे बताएं कि मुसलमान कौन होता है। मुसलमान शरपसंद नहीं हो सकता, खुदा की कसम मुसलमान शरपसंद नहीं हो सकता। मुसलमान या तो अमन के साथ है या शर के साथ होगा, और जो शर के साथ होगा वो मुसलमान नहीं है। हमें इस बात पे रंजीदा होने की, इस बात पे गम करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमने इस मुल्क में अपना खून बहाया है। कल बहाया था, आज बहा रहे हैं, आगे भी बहाएंगे। और इस मुल्क की बुनियादों में हमारा खून शामिल है। हम तकरीब करने वाले लोग नहीं हैं, हम तामीर का नज़रिया रखते हैं। इस्लाम हर फर्द को तामीर का नज़रिया देता है, तामीर के ख्वाब दिखाता है। हम डिस्ट्रक्टिव नहीं हैं, हम तोड़ने का काम नहीं करते, हम बुलडोज़र नहीं चलाते, हम पत्थर नहीं चलाते, हम जोड़ने का काम करते हैं। हमने हमेशा जोड़ने का काम किया है। जो लोग आज बुलडोज़र चला रहे हैं, जो बंदूक का सहारा लेते हैं, उनके पास तामीर का नज़रिया नहीं है, वो सिर्फ बुलडोज़र ही चला सकते हैं। उनकी तारीख है डिस्ट्रक्शन की। 92 में हमारी मसाजिद शहीद की, उन्होंने हमारी मस्जिद को शहीद किया, हमारे खून से उनके हाथ सने हुए हैं। वो डिस्ट्रक्टिव फोर्स हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं है। इस्लाम ने हमको जो नज़रिया दिया है वो तामीर का नज़रिया दिया है। हम बनाने का काम करते हैं, हम बिगाड़ने का काम नहीं करते, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हमें कोई अफसोस नहीं है।
أنا خالد بن الوليد أنا فارس الجديد أنا خالد بن الوليد أنا فارس الجديد أنا خالد بن الوليد. یہ وہ کلمات ہیں جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فارس کو فتح کر کے رومن کی طرف بڑھے اور رومن کا جو بادشاہ تھا ہرکولس نے یہ کہا کہ بلا کے لاؤ اپنے محمد کو، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ رومن کی طاقت کے آگے کون ہے. تو حضرت خالد بن الولید یہ نعرہ لگاتے ہوئے رومن کی طرف بڑھ رہے ہیں لشکر کے ساتھ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد تو نہیں آئیں گے، محمد کا غلام آئے گا. محمد تو نہیں آئیں گے، محمد کا غلام آئے گا. اور تاریخ نے جو رچا وہ سب سے واضح ہے، وہ مسلمان ہو وہ غیر مسلم ہو، ہماری تاریخ کا لوہا سب مانتے ہیں الحمدللہ. اور آج میں انہی اسلافوں سے اپنے اس بھائی مدثر کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ کہہ رہا تھا کہ اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد. مارو گولی، ایک مدثر کو مارو گے 100 کھڑے ہو جائیں گے، 100 کو مارو گے 1000 کھڑے ہو جائیں گے، 1000 کو مارو گے لاکھوں کھڑے ہو جائیں گے. مدثر مرنے والے نہیں ہیں. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آج تک نہ مسلمانوں کو کوئی مٹا سکا ہے اور نہ مٹا پائے گا. اسلام کل بھی زندہ باد تھا، اسلام آج بھی زندہ باد ہے اور اسلام تک قیامت تک صبح روز تک زندہ باد رہے گا انشاءاللہ. ہم محمد الرسول اللہ کی امت ہے. ہماری ماں ہمیں گٹلیوں میں دودھ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پلاتی ہے اور ہم اسی محبت کو لے کر جیتے ہیں اور اسی محبت کو لے کر مرتے ہیں. ایک نام محمد پر اگر آ جائی ہم سروں کو کٹائیں گے یا رسول اللہ، ہم سروں کو کٹائیں گے یا رسول اللہ. کتنے مدثر کو گولی مارو گے تم؟ کتنے آفرین فاطمہ کے گھر توڑو گے تم؟ آج مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کہ یہ غیور طلبہ، یہ غیور نوجوان اس حکومت میں بیٹھے ہوئے ظالموں سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس کون سا ایسا قانون تھا اور کون سا ایسا ایکٹ تھا جو تم نے ہماری بہن کا گھر توڑ دیا. صرف اس وجہ سے بہنوں اس کا گھر توڑا گیا ہے، اس بہن کا اس وجہ سے گھر توڑا گیا ہے کہ وہ آپ لوگوں کی ترجمانی کر رہی تھی، وہ اس محمد کے مسلم لوگوں کی ترجمانی کر رہی تھی، وہ آپ لوگوں کی ترجمانی کر رہی تھی. یہ سیدھا اسٹیٹ مائنورٹی ٹارگیٹنگ ہے، بالکل سیدھا کہ یہ ہم لوگوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. اور اس میرے بھائی نے جو شہادت پیش کی ہے ایسے شہادت پیش کرنے والے اپنے آقا کی ناموس کے لیے، اپنے آقا کی عزت اور اپنے آقا کی شان کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان کھڑے ہیں. اور تم کیا سمجھتے ہو کہ ایک مدثر کو مار کے اس کے حوصلے توڑ دو گے؟ ایک آفرین کا گھر توڑ کر اس کے حوصلے توڑ دو گے؟ تم یقیناً ہمارے سینوں پہ گولی مار سکتے ہو، تم یقیناً ہمارے گھر توڑ سکتے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہم وہ قوم ہیں جس کے حوصلے نہ کل ٹوٹے تھے اور نہ آج ٹوٹیں گے انشاءاللہ.